Namaskar, welcome to Fit India, Healthy India. I am Anuradha Jha, your guided fitness expert for today. जैसा कि हम जानते हैं, मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ साथ हमारे कपड़े भी बदल रहे हैं। पर क्या आपने अपने शरीर में बदलाव लाया है? आइए कुछ ऐसी फिटनेस एक्सरसाइज करते हैं घर में बैठे बैठे, जिसको करने से आप अपने शरीर में काफ़ी हद तक काफ़ी सारी खूबसूरती के साथ अपने शरीर को आप हेल्दी कर सकते हैं। बिना टाइम बर्बाद किए हुए अपने हाथों को अपने वेस्ट पे रखिए। इनहेल करिए, एक्सहेल 1 2 3 4 5। स्माइल बने रहे फेस पे। गो बैक डाउन 2 3 4 5। जो लोग बूढ़े हैं, जो लोग नहीं कर सकते हैं, वो लोग चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं इन वर्कआउट्स को। तो ये सबके लिए है, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, जवान के लिए। अपने हिसाब से इसके काउंट्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं। हैंड्स ऑन योर साइड, गो 1 2 3 4 5। रिवर्स गो 5 4 3 2 1। ट्विस्ट गो 1 2 3 4 5। वेल डन। ऑन योर साइड्स गो 1 2 3 4 and 5. Now for your toes, reverse, change and rotate. तो अभी हमने पूरा हेड से लेके टोज का वार्म अप कर लिया है। Now let's do some hip workout. आपको क्या करना है? सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। We'll do jumping jacks. Let's start. Go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Well done. Now knees here, hands here, knee up. We'll do knee up. यहाँ पे आपको हाथ रखना है. Let's start. Go. Let's start. And stop. अभी जैसे हमने knee up किया, अपने थाइस पे वर्क किया, वैसे ही हम अपने बटक्स पे किक करेंगे। यहाँ पे पहले आप साइड व्यू देखिए ऐसे। स्टॉप। अब आपको अपने पैरों को खोलना है, हैंड्स को साइड में रखना है, इनहेल करना है, एक्सहेल। आपको साइड पे जो स्ट्रेच हो रहा है उसको फील करना है। अप डाउन डाउन डाउन। ऐसे ही क्रॉस टच करेंगे, क्रॉस टच। ये हमारे साइड्स पे इफेक्ट करेगा, जो हमारे किडनी स्टिमुलेशन में हेल्प करेगा। वेल डन। जैसे कि हमने अभी वार्म अप किया, आप लोगों को पता होगा वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे टिश्यूज, मसल्स, उनको अगर हम वार्म अप नहीं करेंगे तो उसमें टेयर आने के चांसेस बनते हैं। आफ्टर वार्म अप आप कुछ लेट के एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने घर में, बेड पर, जमीन पर, सोफा पर, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। पहले आपको लेट जाना है ऑन ए बैक। आप पैरों को फोल्ड करेंगे, इनहेल करेंगे एंड विल डू साइक्लिंग। आपकी नीज और पैर स्ट्रेट रहे। आप इस रेपिटेशन को कम से कम 20 बार कर सकते हैं। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठे बैठे भी आप पैर को ऐसे गोल घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एंड स्टॉप। नाउ आफ्टर दिस विल डू सीजर्स। सीजर्स के लिए आपको पहले पैरों को खोल लेना है ऐसे। अब यहाँ से जैसे कि कैंची चलती है, उसी तरीके से आपको अपने पैरों को चलाना है क्रॉस वे में। हम भी वर्कआउट कर रहे हैं, सीजर्स, साइक्लिंग। साइक्लिंग हमारे पेट पे हेल्प करेगा, स्टमक रिडक्शन में हेल्प करेगा, और सीजर्स हमारे थाइस पे वर्क करता है। स्टॉप। अब हम करेंगे लेग रेसेस। अब लेग रेसेस के लिए आपको अपने पैरों को उठाना है 45 डिग्री और नीचे लेके आना है। ये आपके कोर एरिया पे वर्क करेगा। अप डाउन, जमीन पे पूरा टच नहीं करना है आपको।
अब स्ट्रेच फील करिए अपने पेट पर, अपने थाइस पर, अपने पेल्विक एरिया पर। एंड स्टॉप। अब हम करेंगे हिप रेजेस। हिप रेजेस के लिए आपको अपने बटक्स को रेज अप करना है, चिन लॉक लगाना है और नीचे देना है डाउन करते हुए। ये हमारे चेस्ट एक्सपांशन के लिए है। इनहेल अप, डाउन। पूरा फील करिए अपने बटक्स पे, अपने थाइस पर, अपने पेल्विक एरिया पर। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपने पैरों को सीधा खोल लेना है। हाथों को स्ट्रेच करेंगे ऊपर, इनहेल, टच करेंगे, बैक, अप, टच एंड बैक, टच एंड बैक, टो टच एंड बैक। अगेन ये हमारे चेस्ट, हमारे पेट पर हेल्प करेगा इसके रिडक्शन में, और साथ में बॉडी में गर्माहट पैदा करेगा, जिस गर्माहट से आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो खत्म होगा। एंड बैक। अब जैसे कि हमने अपने पैरों को स्ट्रेट किया और टो टच किया, वैसे ही हमने पैरों को पीछे लेके आएंगे। पैरों को उठाएंगे, टच, फ्रंट, टच, फ्रंट, बैक एंड फ्रंट, बैक एंड फ्रंट। वेल डन। अब आप इसी तरीके से पेट के बल आ जाएंगे अपने। अब आप अपने चेस्ट पे आ जाएंगे ऐसे। अपने चेस्ट को आप करना है रेज अप। अगेन दिस इज फॉर योर लंग्स। जैसे कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, लंग्स की कैपेसिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसमें हम होल्ड करेंगे कोबरा में 30 सेकेंड्स के लिए। अप एंड डाउन। अब हम करेंगे कोबरा और माउंटेन का रेपिटेशन। तो आप इनहेल अप करेंगे, ये हमारे स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा, और फिर डाउन जाएगा। अप, फील द स्ट्रेच एंड बैक। वेल डन। सो थैंक यू एवरीवन। दिस वाज सम फ्यू एक्सरसाइजेस which you can do sitting at your home। अपने घर में बैठे बैठे आप आराम से कर सकते हैं। कोई भी एज का इंसान हो वो इसे कर सकता है, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। ध्यान रखिए, सुपरविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का सुपरविजन लीजिए अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है तो। साथ में डेफिनेटली आप खाने का ध्यान दीजिए, अच्छा वातावरण रखिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अनुराधा झा, आपकी योगा एक्सपर्ट। आज हम कुछ ऐसे योगासन करने वाले हैं जो करने से, जिनके करने से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और इस बढ़ती सर्दी से आप अपने आप को बचा सकते हैं, गर्म रख सकते हैं। अब कुछ भी शुरू करने से पहले ईश्वर का नाम लेना, उस परमात्मा का नाम लेना जिसकी वजह से हमने एक शरीर पाया है, बहुत ज़रूरी है। तो आइए आप लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। आंखों को बंद करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सांसों को भरिए। शांति शांति। हाथ जोड़कर संकल्प लीजिए कि आज हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम जो भी आसन कर रहे हैं, उससे परमात्मा हमें हेल्प करे स्वस्थ करने में और हेल्दी रखने में। आप लोग सब आप अपने पैरों को खोल लेंगे। पैरों को खोल के टोस को आप इन एंड आउट करेंगे। फिर आप इनको रोटेट करेंगे।
अब आपको पैरों को बंद करना है, अपने हाथों को यहाँ पे रखना है, सांस के हाथ ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए हाथ नीचे, इनहेल एंड एक्सेल आउट। अब हाथों को रखेंगे बीच में, सांसों को भरते हुए साइड में, सांसों को भरते हुए बीच में, सांसों को छोड़ते हुए साइड में, सांसों को भरते हुए बीच में, सांसों को छोड़ते हुए साइड में, इनहेल एंड वी एक्सेल आउट। अब आप अपने टोस को पकड़ेंगे और फ्लैप करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा शरीर हम गोल गोल घुमाएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज, वेरी नाइस। अब इसमें हमें लंग्स पे काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि सर्दियों में लंग्स कैपेसिटी हमारी कम हो जाती है, बॉडी हमारी थोड़ी स्लो हो जाती है। तो थोड़ा एनर्जाइज करने के लिए हाथों को रखेंगे अपनी नीज पे, सांसों को भरते हुए स्ट्रेच आउट, सांसों को छोड़ते हुए इन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। हमने जो अभी ये एक्सरसाइज किया, ये हमने चेस्ट एक्सपेंशन किया है, जिससे हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड हुए हैं और हमारा ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर में ये करने से बढ़ेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने हाथ को साइड में स्प्रेड करके हेड को डाउन करने की कोशिश। सांसों को भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए आगे, सांसों को भरिए, सांसों को छोड़ते हुए आगे। अब आप लोग आ जाएंगे कैट काउ पोजीशन में। तो आप लोगों को उठ के बैठ जाना है, कैट काउ पोजीशन में आ जाना है ऐसे आपको। अब यहाँ पर आपको अपने हाथों को नीचे दबाना है, फीट हमारे फ्लैट रहेंगे। आपको सांसों को भरना है, कर्व करना है, सांसों को छोड़ते हुए पेट को अंदर सिकुड़ना है और चिन डाउन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल आउट। अभी जो हमने किया, इससे हमारे स्पाइन में भी इफेक्ट आएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपने पैरों को बाहर से पीछे से ओपन कर देना है। हम लोग स्ट्रेच डाउन करेंगे ऐसे और सांसों को भरते हुए आगे, इनहेल यहाँ पे करेंगे, एक्सेल पीछे करेंगे। हम जो ये मूवमेंट कर रहे हैं इन और आउट का, ये हमारे पेल्विक फ्लोर एरिया पे काम करेगा, साथ ही साथ हमारे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको भी बढ़ाएगा। अब देखिए कैसे करना है, आगे जाएंगे सांसों को भरते हुए, सांसों को छोड़ते हुए पीछे आएंगे, बहुत बढ़िया। अब धीमे धीमे आप लेट जाइए अपने मैट पे, अपने हाथों को आप नीचे रखेंगे यहाँ पर ऐसे और हेड को आप इस पे रेस्ट करेंगे। सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब यहीं से हाथों को हम स्ट्रेच कर लेंगे। अब बिल्कुल बॉडी को उठाते हुए पैर को पीछे से जोड़ेंगे और ऊपर देखेंगे। आपको पैरों को फोल्ड करना है, अपने हाथों से पैरों को पकड़ना है और धीमे धीमे आपको अपने पैरों को उठाना है।
एक बार आप मुझे देखेंगे। नीचे आ जाएंगे। अब इसके बाद ही हम लोग उठ के करेंगे चाइल्ड पोज, आगे की तरफ झुकाव। उठ के बैठ जाइए। हल्का सा हम खड़ा होंगे, पैरों में गैप, अपने हाथों से थोड़ा वार्म अप करेंगे कैमल पोज के लिए। अब इसके बाद हम करेंगे ऊष्र आसना। ऊष्र आसना आपके चेस्ट, आपके स्पाइन, आपके बैक, आप डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत बेनिफिटिंग आसन है। आपको अपने पैरों को रेस्ट करना है, हाथों को रेस्ट करना है पैरों पे ऐसे, और पीछे देखना है। अब ये करने के बाद आप बैठ जाएंगे और पैरों को सामने खोल देंगे। सांसों को भरेंगे, हाथ ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए पैरों के टोस को पकड़ने की कोशिश और पुश डाउन। धीमे धीमे ऊपर एंड बैक। अब आप अपने लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे। आपका राइट वाला पैर सीधा है तो राइट हैंड को उठा के ऐसे ट्विस्ट वक्र आसन में और पीछे की तरफ आपको देखना है। अब ऐसे ही हम दूसरे पैर से करेंगे। आपको अपने राइट पैर को फोल्ड करना है, आपको राइट हैंड को पीछे, लेफ्ट हैंड को उठाना है, ट्विस्ट करना है और राइट आई घूम के होल्ड करना है। रिलैक्स, सीधा बैठ जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, सांसों को भरेंगे, बंद, छोड़ेंगे राइट से, सांसों को भरेंगे, होल्ड, एक्सेल। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद हम करेंगे कपालभाति, फोर्सफुल एक्सेलेशन। ये कुछ आसन और प्राणायाम थे जो आप डेली प्रैक्टिसेस में ऐड कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे कर सकते हैं और अपने शरीर को ठंड में एनर्जेटिक और हेल्दी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इसके साथ साथ आप सूर्य नमस्कार को भी ऐड कर सकते हैं जिसमें 12 आसन होते हैं। सुपरविजन बहुत जरूरी है। आप कुछ भी कर रहे हैं, गाइडेड सुपरविजन लीजिए, आप गाइडेड ट्रेनर्स की हेल्प लीजिए और फिर कीजिए। अपनी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए कीजिए, क्योंकि कपालभाति आप लंग्स रिलेटेड इश्यूज में नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, डाइट पर ध्यान दीजिए, अच्छा खाइए, क्योंकि 70% डाइट ही कमाल करता है और 30% हमारा एक्सरसाइज कमाल करता है। बिल्कुल लेथार्जिक मत होइए, एक्टिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए और बने रहिए हमारे साथ फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के सेशन पर। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगले सेशन में। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। आई एम अनुराधा झा, योर हेल्थ एक्सपर्ट। जैसा कि हम जानते हैं, सर्दियां आ रही हैं, शरीर की ज़रूरतें बदल रही हैं। ऐसे में बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि न्यूट्रिशन फूड 70% हमारे बॉडी में चेंजेस ला सकता है। उसका 70% हिस्सा हमारे शरीर को ऊपर नीचे कर सकता है। इसीलिए जो भी आप खा रहे हैं सोच के खाइए। जब सर्दियां आती हैं तो बॉडी में इम्यूनिटी घट जाता है, लो हो जाता है और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि शरीर में मोटापा बढ़ रहा है सर्दियां आने के बाद। काफी लोग कहते भी हैं सर्दियां आ गई मोटापा बढ़ जाएगा, पर कभी सोचा है ये मोटापा क्या होता है, कैसे आता है और क्यों आता है?
सर्दियों में शरीर में डाइजेस्टिव फायर बढ़ जाता है, अग्नि तत्व बढ़ जाता है, जिस वजह से आपका एपेटाइट स्ट्रांग हो जाता है। काफी हद तक आपका एपेटाइट स्ट्रांग रहेगा। एनर्जी बढ़ने से भूख ज्यादा लगती है। इसमें वाइज खाना, अच्छा खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि हम क्या खाएं जिससे हम अपने शरीर को हेल्दी और एनर्जेटिक रख सकते हैं। पहले तो आप ध्यान रखें कि सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेस्ट वे है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। कुछ भी प्रोसेस्ड ना खाएं। जैसे कि अगर मैं सब्जियों की बात करूं, मेथी, स्पिनच, पालक, हरी सब्जियां जो भी है, बीटरूट है, कैरेट है, ये सब आपको सर्दियों में काफी ज्यादा हेल्दीफाई करेगा। रेडिश, मूली आपके शरीर में एंटी टॉक्सिन बढ़ाएगा और इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। उसके बाद अगर हम दालें की बात करें, जितनी भी पीली दाल है, मूंग दाल है, हरी दाल है, आप सबको खाइए। सारी दालें आपको हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन देगी। चना, राजमा, छोले, ये सारे आपको हाई प्रोटीन देगा, जिससे आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी और शरीर में आपकी एनर्जी बढ़ेगी। आप इनका स्प्राउट्स खा सकते हैं, आप मॉर्निंग में पोहा खा सकते हैं, आप मूंग दाल का चीला, आप बेसन का चीला खा सकते हैं। उसके अलावा आप नट्स खा सकते हैं, काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट्स खाइए। आप फ्रूट्स में जितने भी सिट्रस फ्रूट है, विटामिन सी वाले, ऑरेंज, लेमन, आंवला, इन सब का इंटेक बढ़ाइए, क्योंकि सर्दी के साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ता है। सूर्य की रोशनी कम होती है, पोल्यूशन जमता है और उसी को ही हम इंटेक करते हैं, जिस वजह से हमारे लंग्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसमें अगर आप विटामिन सी की मात्रा बढ़ाते हैं, ऑरेंज, लेमन, आंवला की मात्रा बढ़ाते हैं, तो आपके शरीर में प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है और आप अपने बॉडी को अपने आप इंटरनली प्यूरिफाई कर लेते हैं। आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। एक और बात, सर्दी के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां आती है, कॉमन डिजीज आते हैं, जैसे कि कोल्ड एंड कफ। अब आता है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सर्दी खांसी हो रखी है, क्या किया जाए? आप लोग हर्बल टी लीजिए, तुलसी, हनी का टी लीजिए, आप उसको पानी में, गुनगुने पानी में घोल के पीजिए। आप जिंजर टी लीजिए, आप रात में सोते समय आप दूध में हल्दी मिला के पीजिए। यह आपके शरीर को अंदर से स्वस्थ रखेगा और साथ ही साथ आपके शरीर को हेल्दी भी कर देगा। और जो बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल है मोटापे का, वो आपका खत्म हो जाएगा। स्नैक्स में आप मखाना लीजिए, चने लीजिए, आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए। पैकेट फूड को वैसे भी मैं मना करती हूँ, कभी भी किसी भी इंसान को नहीं लेना चाहिए। सर्दियों में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण है आपके मोटापे के बढ़ने का, आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को और बढ़ाने का। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इससे एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको क्या लेना है, कैसे लेना है। छोटे छोटे पोर्शन में पूरे दिन में हर 2 से ढाई घंटे के बाद कुछ ना कुछ लीजिए। अपने आप को हेल्दी रखिए, स्वस्थ रखिए, खुश रहिए और बीमारियों से अपने आप को बचाइए। धन्यवाद।